हाय दोस्तों, पप्पू की पढ़ाई में मेरा चैनल है, इसमें आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम जनरल कंपटीशन के मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सभी के लिए पढ़ाया जाएगा और टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अनुपात और समान अनुपाती चैप्टर को टॉपिक 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें 5 प्रश्न हैं मेरे पास। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 देखने से पहले हम कुछ बात बताएंगे, वो आप ध्यान से समझिएगा। इस तरह का सिंबल को अनुपात या भाग या बट्टा बोलते हैं, और इस तरह के सिंबल को समानुपात या बराबर बोलते हैं। ये दोनों को, इसको अनुपात या बटा या भाग बोलते हैं और इसको समानुपाती या बराबर बोलेंगे। उसी तरह प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, यदि x अनुपात 4 समान अनुपाती 48:16 हो तो x का मान क्या होगा। तो हमको इसमें x का मान निकालना है। तो हम चलिए हम बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, x लिख दिए और उसके बाद ये अनुपात है जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अनुपात के मतलब होता है बाटा या भाग। तो हम बाटा में, x के बाटा में क्या होगा 4। ये सिंबल के मतलब हुआ समान अनुपाती। तो समान अनुपाती मतलब बराबर होता है, तो बराबर के हम सिंबल दे दिए यहाँ पे। फिर यहाँ 48 है तो 48 के ऊपर लिख देंगे और अनुपात, यहाँ पर अनुपात को लिखेंगे। बाटा या भाग है तो बाटा में लिख देते हैं, तो 16 हो गया। अब इसको काट देते हैं, ऊपर भाग में है तो ये कटेगा और बराबर में है तो दोनों साइड से कटेगा। तो इसको 16 किया 48 ऊपर नीचे काट दिए और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुने 1 बराबर ये वाला, और 3 गुने 4 बराबर x में 1 से गुना करेंगे तो x होगा बराबर 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा। तो मेरा x का मान निकल गया, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यही टाइप पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 10 अनुपात x समानुपाती 24 अनुपात 36 होता है तो x का मान क्या होगा। तो हम उसी टाइप पे बनाते हैं। 10 लिख दिए, उसके बाद अनुपात का मतलब बाटा या भाग होता है, तो बाटा में x लिख दिए। ये सिंबल के मतलब अनुपात समानुपाती होता है तो समानुपाती बराबर होता है, तो बराबर का सिंबल दे दिए और 24 लिखते हैं। उसके बाद फिर बाटा, इसका मतलब बाटा होता है तो बाटा देते हैं 36। अब इसको हम बताए हैं ऊपर नीचे काट सकते हैं, भाग में रहता है तो ऊपर नीचे काट भी सकते हैं और क्रॉस भी काट सकते हैं। तो 4 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 कट गया, और ऊपर बराबर में है तो साइड से भी काट सकते हैं। तो इसको चलिए 5 दूना 10। अब ये दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से इसको इधर से। तो अब x वाला को पहले गुना करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो x गुने 1 हो गया और फिर बराबर का सिंबल और फिर 5 गुने 3 बराबर x में 1 से गुना करेंगे तो x होगा बराबर, फिर अब 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा। मेरा आंसर आ गया 2 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1/4 अनुपात 1/8 यहाँ पे छूट गया, 1/8 समान अनुपाती 3/4 और अनुपात 1/y होगा तो यहाँ पे y का मान क्या होगा। y का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं। 1/4 अनुपात का मतलब बाटा या भाग होता है, तो 1/8 देंगे और ये बड़का बाटा हुआ तो इसके बराबर, और 1/3
बटा 1/4 हो गया। अनुपात के मतलब बटा या भाग होता है। तो ये अब इसको हम ठीक कर लेंगे। तो जब इसको हम ठीक करेंगे तो 1/4 और ये ऊपर जाएगा तो गुना का भाग में है तो ये गुना में हो जाएगा, तब 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे होगा। और ये बराबर समान अनुपाती का चिन्ह बराबर होता है तो बराबर दे दिए। फिर इसको इसी तरह सजा लेंगे, इसको पलट देंगे तो गुना में चल जाएगा, भाग में है तो अब इसको काट देते हैं। गुना में है तो क्रॉस भी कर सकता है, 4 दूनी 8 हो गया और इधर नहीं कटेगा। तो अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 बराबर y/3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमको y का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको 1 में 4 से 1 में y से गुना करेंगे तो y होगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। आ गया मेरा y का मान। अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 0.4 अनुपात 1.4 समान अनुपाती 1.4 और 1 अनुपात x होता है तो x का मान क्या होगा। तो इसमें भी x का ही मान निकालना है। तो इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। 0.4 अनुपात के मतलब बाटा या भाग होता है तो 1.4 हो गया। इसका मतलब समानुपाती होता है, समानुपाती का मतलब बराबर होता है तो 1/4, और ये अनुपात का मतलब बाटा या भाग होता है तो 1/4 बटा। अब ये हम यहाँ दशमलव से दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर के दशमलव उड़ाए तो नीचे दोनों बराबर है, एक एकम तो दोनों दशमलव से दशमलव कट गया, इधर नहीं है दशमलव उड़ाना। अब इसको हम काट देते हैं, क्रॉस ऊपर 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 काट सकते हैं। 2 दूना 4, 7 दूना 14 हो गया, और बराबर में है तो दोनों साइड करता है तो 2 से 7 दूना 14 तो 0.7 हो गया यहाँ पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 गुने x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0.7 गुने 7 हो गया। तो 1 में x से गुना करेंगे तो x हो गया बराबर, और 0.7 में 7 से गुना करेंगे तो 4.9 हो जाएगा। तो x का मान मेरा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोला है यदि 1/5 अनुपात 1/x होता है, 1/x समान अनुपाती 1/x अनुपात 1/1.25 होता है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। 1/5 अनुपात 1/x हो गया, बराबर का सिंबल 1/x और 1/125 हो गया। 1/125 1/1/25 हो गया। अब इसको हम सजाएंगे, भाग में है तो इसको गुना में करेंगे तो 1/5 गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा तो x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। फिर बराबर का सिंबल 1/x, ये भी भाग में है तो इसको भी गुना में करेंगे तो 1/2.5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम 0 उड़ा लेते हैं तो 0 के बाद ऊपर 2 अंक के बाद 0 है तो नीचे 2 0 बैठाएंगे। ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 अंक 0 नीचे बैठाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको काट देते हैं। 25 पचे 125 और 25 चौका 100 हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, तो ऊपर x हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा बराबर। इधर भी गुना करेंगे तब 5/4x हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x में x से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा बराबर, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको ये गुना में है तो भाग में जाएगा, 4x गुना में है तो यहाँ से 4 को भाग में भेजेंगे तो x² बराबर 25/4 हो जाएगा। और x का मान निकालना है तो इधर स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ जाएगा। x का मान निकालना है होगा तो इधर रूट चढ़ा दिए, 25 हो गया बटा में 4 हो गया। अब रूट के अंदर से निकलेगा
तो x बराबर 5 हो जाएगा। 5 के वर्गमूल 25 होता है और 4 के वर्गमूल 2 होता है। अब हो गया, अब इस प्रकार हो गया। उसके बाद अब इसको हम जब इतना पर आंसर रहेगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो भाग दे देंगे। तो अब x के अब x ने 2 से 5 में गुना का भाग देंगे तो 2.5 होगा। हो गया, x का मान निकल गया। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ, अनुपात और समानुपाती को। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों।